अल्लाह ताला इंसान को 3 मौके देता है। जब उसके खुद को वो रास्ते पे लगा दे। आप गौर करना, जो हमारे ज़ईफ लोग हैं या जवान हैं, आप गौर करना कभी ऐसा हुआ है कि नहीं? 3 मौके देता है। पता चला आराम से जिंदगी गुजर रही, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल का अरसा गुजरा, आप बिस्तर पे लेटे हैं, दिल में ख्याल आया यार 30 साल गुजर गए, अब कितने बच्चे? 20-25 ही तो बच्चे हो गए, 30, हमें अच्छा रास्ता इख्तियार कर लेना चाहिए। ख्याल ये अल्लाह की तरफ से होता है। अगर पलट गए तो पलट गए, जहन से निकाल दिया तो दोबारा फिर मौका आएगा। 3 मौके अल्लाह देता है। अगर 3 मौके में भी नहीं आप पलटे तो फिर तुमको तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया जाएगा। जो तुम्हारे दिल में आए करो। इसलिए मेरे भाई, जब मौका आए कभी रात की तारीकी में सोच के देखना कि कब्र अंधेरी होगी, न बाप होगा, न भाई होगा, न तुम्हारी बीवी होगी, न माँ बाप होंगे, न रिश्तेदार होंगे जिन पे तुम्हें बड़ा नाज था, जिनकी खातिर तुम दुनिया में गलत काम करने चले जाते थे। कोई साथ देने वाला नहीं, सिर्फ कब्र होगा। कब्र में तन्हाइयां होंगी और तुम्हारे अमाल होंगे। अच्छा किया है तो सामने आएगा, बुरा किया है तो सामने आएगा। मगर जब एक बंदा मोमिन कब्र में जाता है, तन्हा कब्र है, अंधेरी है, कोई नहीं है, बंदा कब्र में घबराता है, चारों तरफ देख रहा है, हैबत के मारे दिमाग उसका उलझा हुआ है। अचानक एक नूरानी सूरत आती है जिसकी नूरानियत से कब्र रोशन हो जाती है, कब्र रोशन हो जाती है। वो बंदा बड़ी हसरत से देखता है, कहता है ए नेक सूरत, तू है कौन ये तो बता। इस कब्र में तो मेरे माँ ने साथ छोड़ दिया, बाप ने साथ छोड़ दिया, अपने पराये सब रुखसत हो गए। जब सब ने छोड़ दिया है, इस कब्र में मेरा साथ निभाने वाला तू है कौन, जो इतनी नूरानी सूरत आया है कि कब्र मुनव्वर हो गई है। उस वक्त बंदे से वो नूरानी सूरत कहती है, तूने मुझे पहचाना नहीं? जब दुनियादारों ने मुझे ठुकरा दिया था, तूने कलेजे से लगाया था, मैं वही तेरी नमाज हूं, आज तेरी कब्र में आ गई। दूसरी सूरत आएगी, तुम कौन हो? कहा जाएगा मैं कुरान हूँ। तुम कौन हो? कहा मैं ज़कात हूँ। तुम कौन हो? मैं हज हूँ। इस तरह कब्र पहले मुनव्वर हो जाती है। उसके बाद जब फरिश्ते सवाल करते हैं मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? बंदा कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। कहा जाता है मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? वो कहता यही तो सामने मेरा दीन है, ये नमाज है, ये रोजा है, ये हज है, ये ज़कात है, ये मेरा दीन है। और जब सरकार तशरीफ लाते हैं तब फरिश्ते कहते हैं इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? तो बंदा मोमिन है, कहता है मैं इन्हें कैसे भूल सकता हूँ? अरे इन्हीं की मोहब्बत में मैं यहाँ तक आ गया हूँ कि कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पर गिरूं, अगर फरिश्ते भी उठाए तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, शान रसूल आज़म, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सैयद साहिब क़िबला, नाराए तकबीर। और अगर बंदा गुनाहगार है, अगर बंदा गुनाहगार है तो याद रखो, जब बंदा कब्र में जाता है उसकी बुराइयां सामने आती है, उसकी अच्छाइयां नहीं है, बुराइयां सामने आती है। उस वक्त वो बुराइयों को देखकर हैबत में और डर जाता है। नेक है, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती है। गुनाहगार बदकार है, उसके लिए जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है। मेरे भाई वक्त है, अभी अपने अमाल की इस्लाह करो, अच्छे अमाल की तरफ आ जाओ, नमाज के पाबंद बन जाओ। सबसे मेन नबी की मोहब्बत और नमाज और रिज़्क़ हलाल। ठीक है ना? ये 3 चीजें ध्यान रखना, ये 3 चीजें बिल्कुल लाजमी कर लो, क्योंकि रिज़्क़ हलाल, नमाज, नबी की मोहब्बत। एक बार अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी जिनका नाम है साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु,
हाजिर हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम लोग दुआ करते हैं, दुआ कबूल नहीं होती, आपका कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि हम दुआ मांगे फौरन कबूल हो जाए। बहुत गौर से सुनना इस बात। कहा या रसूल अल्लाह, कोई वजीफा बता दीजिए, कोई ताबीज दे दीजिए। आज भी आप ताबीजों के लिए लाइन लगाते हो ना? एक ताबीज का 11,000 और आप दे के चले आते हो, कोई जरूरत नहीं। देखो सहाबा कराम की जिंदगी देखो, आका की बारगाह में हाजिर हुए, गए या रसूल अल्लाह, हम दुआ मांगते, हमारी दुआ कबूल नहीं होती, सरकार कोई अमल बता दीजिए। तो मेरे आका ने न कोई वजीफा बताया, न कोई अमल बताया। सरकार फरमाते हैं मोहब्बत तो तुम मुझसे करते ही हो, नमाज की पाबंदी भी करते हो, रिज़्क़े हलाल खाओ, रिज़्क़े हलाल कमाओ, रिज़्क़े हलाल कमाओ, रिज़्क़े हलाल खाओ। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मामूल बन गया, अगर कहीं दावत भी होती थी तो पहले उसकी कमाई के बारे में पूछते थे, कमाई कैसी है। खुद भी हलाल कमाई खाते थे। अभी हजरत हातिम असम पे आना है, याद रखना। मैं क्या करूंगा, बीच में शोशे निकल रहे तो मजबूर हो। हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिज़्क़े हलाल के लिए बिल्कुल पहले से तैयार। फिर वो वक्त भी आया है जब मैदाने जिहाद में ईसाइयों से जंग हो रही है। ईसाइयों ने तरीका क्या इख्तियार किया है, वो सामने महल है ईसाइयों का, हमारी तरफ देख के बात करी ताकि समझ में आए। वो सामने उनका महल है, बीच में नदी है, बीच में दरिया है, वो वहां से यहाँ आए जंग लड़ने, और कश्तियां तैयार रखी है, यहाँ लाइन से कश्तियां हैं। उनका मंसूबा ये था, अगर हम फतेह याब हो गए, हम जीत गए तो कोई बात नहीं, और अगर हारने लगेंगे अपनी कश्तियां उठाएंगे, उस पार चले जाएंगे। मुसलमानों के पास कोई साधन नहीं होगा, कोई कश्तियां नहीं होंगी, हम वहां से खड़े होके इनको चिढ़ाएंगे और ये वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अल्लाह अकबर, जंग जारी है, ऐसी जंग हो रही है। अल्लाह ने इस्लाम को फतेह अता फरमाई, मुसलमानों को फतेह बख्श दी। आप जरा गौर करो, पहले हम फातिह आज़म थे और आज हम रुसवाए ज़माना है। वजह क्या है? हमने तरीक़े मुस्तफा को छोड़ दिया तो रुसवा है, और जिन्होंने तरीक़े नबी को अपना लिया वो बादशाह बन के दुनिया में हुकूमत कर गए। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने तमाम अहले ईमान इकट्ठा हो गए, कहने लगे ये सालारे लश्कर, हम फातेह जरूर बन गए हैं, मगर ये अपनी कश्तियां लेके भाग गए हैं। आज जुमे का दिन है, मज़ा तो जब है कि आज हम नमाज़े जुमा उसी किले के अंदर अदा करें। बोलो यार, बोलो जल्दी। मजा तो जब है कि हम किले के अंदर ही आज नमाज़े जुमा अदा करें। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो मैं कहूंगा करोगे? कहा जो मैं कहूंगा करोगे? कहा जी बिल्कुल करेंगे, आप हमारे सालार हैं, हमारे अमीर हैं, आप बताइए क्या करना है। कहा हाथ उठा के मैं दुआ कर रहा हूं, तुम आमीन कहना, फिर दरिया में मैं घोड़ा उतारूंगा, जितने घोड़सवार हैं दरिया में घोड़े उड़ा देना, जितने पैदल हैं वो पैदल दौड़ जाना, नाव का इंतजार ना करना, कश्ती का इंतजार ना करना। और इतना कहने के बाद बारगाहे अहकमुल हाकिमीन में हजरत साद ने अपने हाथों को उठाया और कहा, मलिका बादशाह, ए बंदा नवाजा, ए परवरदिगार, नमाज़े जुमा अदा करने दरिया को पार करके हम जा रहे हैं। अमरी इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद कहकर अपना घोड़ा पानी में डाल दिया है। अल्लाह अकबर, उनका घोड़ा, सारे घोड़े पैदल सवार दरिया में ऐसे जा रहे हैं जैसे जमीन में खुश्की में घोड़े दौड़ा करते हैं, और किले में पहुंच गए। जब इस मंजर को शायर मशरिक ने देखा तो पुकार उठे कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने सहाबाए किराम, नारे तकबीर। जरूरी है ये
कि अपने अकीदे को मजबूत करो, नमाजों के पाबंद हो जाओ, नबी की मोहब्बत से अपने आप को सरशार कर लो, रिश्ते हलाल कमाओ। बताया, मैं बता ये रहा था, हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, जो चाहूंगा वो खाऊंगा, जो मैं कहूंगा वो करूंगा, आप सब करेंगे। उसने कहा ठीक, ये अल्लाह वाले हैं, यही तो कहेंगे ना, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ठीक, हाँ 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 कर देंगे, अच्छी बात। वक्त हुआ, सारे लोग दावत में पहुंच गए, हजरत का इंतजार है। थोड़ी देर के बाद देखा, जब सब इकट्ठा हो गए तो हजरत एक झोला डाले हुए, कपड़े का झोला अपने कांधे में डाले हुए आए। सारे लोग एहतराम में खड़े हो गए, अदब के साथ खड़े हो गए। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह जिस जगह